चलिए फिनॉल बनाने की विधि में लेक्चर नंबर 2 हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हम बताए थे कि अभिक्रिया कराना है डाउस प्रकरण द्वारा और बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड के द्वारा। तो वो दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं। 4 विधियां था, जिसमें 2 विधियां पढ़ाई हो चुका है, तीसरी विधि हम लोग को पढ़ना है। लेक्चर नंबर 2 था, तो ये लेक्चर नंबर 3 है। तीसरे विधि में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्यूमीन से फिनॉल बनाने की विधि। तो सबसे पहले क्यूमीन हम लोग बनाते हैं कि क्यूमीन का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये है आपका क्यूमीन, देखिए ध्यान से, ये बेंजीन हो गया, कार्बन CH3 CH3H, ये आपका है क्यूमीन। इसको क्या बोलेंगे? क्यूमीन। क्यूमीन अब यहां पे हम लोग लेंगे क्यूमीन के साथ O2, ऑक्सीकृत कराना है इसको। 400 केल्विन ताप लेना होगा। 400 केल्विन ताप पर क्यूमीन वायु में ऑक्सीकृत कराया जाता है। तब यहां से देखिए क्या बनेगा, ये C जो है कि C का जगह पर दोनों O आ जाएगा। तो ये बना क्या, पहले ये देख लेते हैं। CH3, ये तो सेम ही रहेगा, CH3H। अच्छा, यहां पर चेंजिंग हो रहा है, ऑक्सीजन यहां पे आ जाएगा, 2 ऑक्सीजन है इसलिए 2 O और 1 H लग जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा? तो इसको बोला जाएगा, ये तो आपका यहां से यहां तक क्यूमीन है, 2 ऑक्सीजन है, तो उसको पर ऑक्साइड बोलेंगे। इसमें हाइड्रोजन भी लगा हुआ है। इसका नाम इस प्रकार से कह सकते हैं कि क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड। इसको क्या बोलेंगे? क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन लगा हुआ है, 2 ऑक्सीजन है, इसलिए हाइड्रो पर ऑक्साइड है। अब इसकी क्रिया अगर हम लोग कराते तो यहां से ये देखिए ध्यान से, ये तो आपका देखिए ये है आपका क्यूमीन, ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत हुआ, ये इस प्रकार से बन गया, डबल को यहां पे आ गया। अब ये आगे चल करके ये CH3 और H और एक और O लेकर के ये इस प्रकार से CH3 एक ऑक्सीजन लेगा, डबल बॉन्ड के साथ O लगाएगा, बच गया आपका OH और एक बढ़ गया बेंजीन। तो बेंजीन में जब OH लगेगा तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर फाइनली मेरा फिनॉल बन जाएगा। ये इस प्रकार से OH जुड़ जाएगा, तो ये आपका हो गया फिनॉल। तो फिनॉल यहाँ से बनेगा। लेकिन इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग एल्डिहाइड, ये कीटोन, इसको बोलेंगे हम लोग एसीटोन। ये है मेरा एसीटोन। अब लिख सकते हैं हम लोग कि क्यूमीन वायु में 400 केल्विन ताप पर ऑक्सीकृत कराया जाता है, तो क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड बनता है। जब क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड अब घटित होता है, तो अब घटित होने पर हम लोगों को बनता है एसीटोन प्राप्त होगा, और क्या प्राप्त होगा? फिनॉल प्राप्त होगा। एसीटोन और यहाँ से फिनॉल प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर एक रखना होगा किसकी उपस्थिति में? तो डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में ये काम होगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं क्यूमीन
400 केल्विन ताप पर ऑक्सीकृत होता है तो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बनता है। इससे प्राप्त क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड को तनु H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो ये अपघटित होकर एसीटोन और फिनॉल बनता है। एसीटोन और फिनॉल का निर्माण करता है। ये हो गया, ठीक है। चौथी विधि में है, ये था क्यूमीन सल्फेट। चौथी विधि में है रेसिंग विधि। कौन सा विधि? रेसिंग विधि। रेसिंग विधि में यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बनाया तो कॉपर की उपस्थिति में जब 500 केल्विन ताप देंगे तो वहां से मेरा जब वो हाइड्रोक्लोरिक अणु और वायु में ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो मिलने पर वो क्लोरोबेंजीन बनाएगा। उससे प्राप्त जो क्लोरोबेंजीन होगा उसकी क्रिया अगर हम लोग भाप से करा दे तो वहां पे हम लोगों को मिल जाएगा क्या? वहां पे हम लोगों को मिलने वाला है फिनॉल। तो इसमें लिख सकते हैं कि कॉपर की उपस्थिति में 500 केल्विन ताप पर HCl तथा वायु के ऑक्सीजन के साथ गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इससे प्राप्त क्लोरोबेंजीन को भाप से कितना पर 500 केल्विन पर भाप से क्रिया कराने पर फिनॉल बनता है। तो इसका हम नीचे बना दे रहे हैं। पहले तो हम लोग कॉपर की उपस्थिति में किसको लेना होगा? बेंजीन C6H6 कॉपर की उपस्थिति में हम लोग कराएंगे किसके साथ? तो कराने वाले हैं HCl प्लस O2 के साथ। यहाँ पे ताप होगा 500 केल्विन और कॉपर होगा पहले कॉपर ले लेते हैं कॉपर की उपस्थिति में। तो यहाँ से देखिए ये क्लोरीन इसमें आगे मिल जाएगा। इसमें क्या हाइड्रोजन इसके साथ फिर इसके साथ तो ये बनाए H2O जल प्लस C6H5Cl। अब इसकी क्रिया कराना है C6H5Cl की क्रिया भाप के द्वारा। जैसे पहले हम लोग देखे थे डाउस प्रक्रम, वैसे इसका 500 केल्विन ताप लेंगे
तो इसमें का H इस Cl के साथ मिलकर के HCl बनाया और फिर OH इसके साथ मिलकर के क्या बनाया C6H5OH। ये फिनॉल का फॉर्मूला है, मतलब यहाँ पे हम लोग को फिनॉल प्राप्त हो। इतना नोट कीजिए, फिर अगले लेक्चर में हम अगले टॉपिक को डील करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।